सारे दोस्तों को राधे राधे। दोस्तों आप लोग कैसे हो? लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस आप लोग की कैसी चल रही है? कमेंट करके आप लोग बताइए। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही खास पिलर जो आप लोग की लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में हेल्प करेगी और आपको सहयोग करेगी। जिस पिलर ने हमें सहयोग किया अपनी मैनिफेस्टेशन की जर्नी में, तो वो पिलर आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर आप कर रहे हो तो कुछ बारीकियाँ हैं, उन चीज़ों को आप समझिए, कोशिश कीजिए समझने की। और आप, सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक यूनिवर्स का प्लानिंग का एक हिस्सा हैं। यूनिवर्स जो है बहुत ही मास्टर प्लान है। इनका जो प्लान है ना वो बड़ा ही ज़बरदस्त है। पहले मैंने एक वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि जो भी होता है आपके लिए अच्छे के लिए होता है। तो ऐसे ही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जो खास पिलर है उस पिलर का नाम है क्लियरिटी। आपको जो चाहिए क्या उसके बारे में आपको क्लियरिटी है कि आपको क्या चाहिए। अब इसको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। तो जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हमें सफल होना है, तो सफल होने का इसका क्लियरिटी क्या है? सफल होने क्या क्लियरिटी ये है कि आपका कोई मॉडल होना चाहिए कि आप उनके जैसा बनना चाहते हो। किसी बंदे विशेष का नाम आपके पास होना चाहिए। उनकी जो पैसा है, उनका जो उनके पास जितनी संपत्ति है, जिस भी तरह की उनकी सफलता है, ये हो सकता है। ये आप बोलते हो तो क्लियरिटी हो सकती है। आपको कोई गाड़ी चाहिए, तो गाड़ी तो काफ़ी सारा है, उसमें आपको पूरी क्लियरिटी चाहिए। किस कलर की आपको गाड़ी चाहिए, ठीक है जी, किस मॉडल की गाड़ी चाहिए, कौन सी कंपनी की गाड़ी चाहिए आपको, तो ये सारा क्लियरिटी आपको होना चाहिए। तो ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। क्योंकि जब आप क्लियर नहीं होगे तो ये तो भैया बहुत बड़ा प्लानर है यूनिवर्स, ये पता नहीं आपके लिए क्या क्या प्लान करके बैठा हुआ है। तो जो आपको चाहिए उसको यूनिवर्स को आपको बताना होता है, जताना होता है। और वो यूनिवर्स को कैसे पता चलता है? यूनिवर्स का भाषा क्या है? हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ऐसा तो कुछ है नहीं भाषा। यूनिवर्स आपकी एहसास को पकड़ती है। आप क्या सोच रहे हो दिन भर, क्या बोल रहे हो, कैसे लोगों से मिल रहे हो, अगर ये सारी चीज़ें आपकी अलाइन है, एक लाइन में है, सेम चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आपको क्लियरिटी आ गई है, तो जैसे गाड़ी को ही लेकर के मैं उदाहरण देना चाहता हूँ। आपको गाड़ी चाहिए, किस कलर की गाड़ी चाहिए ये क्लियरिटी आपको होना चाहिए। किस कंपनी की गाड़ी चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। और उस गाड़ी के बारे में A to Z जो भी हो सकता है वो सारी क्लियरिटी आपको पहले से होनी चाहिए। अगर क्लियरिटी नहीं है तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता। आपको क्या चाहिए? आपको क्लियरिटी चाहिए। और जब आप समझ गए हो कि हमें यही चीज़ चाहिए, तो आप सिर्फ उसी के बारे में सोचोगे, उसी के बारे में लिखोगे। और जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस है सिर्फ उसी के बारे में आपका होगा। और मेरा स्टैंड भी थोड़ा अभी गड़बड़ कर रहा है, कभी दाएं जा रहा है कभी बाएं जा रहा है। फिर भी कोई बात नहीं, हम तो उसको भी फिक्स कर लेंगे। प्रॉब्लम आती है तो ज़्यादा समय के लिए नहीं आती है, वो अपने आप सही हो जाएगा कुछ समय के बाद। तो दोस्तों लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप कर रहे हो तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। और दोस्तों अभी मैं बता दूं कि अभी मैं अपने गांव आया हुआ हूं, और गांव का जो माहौल है आपको खिड़की से दिख रही होगी, आसपास कितनी ज़्यादा हरियाली है वो आपको दिख रहा होगा। और मैं एक दो वीडियो भी और बनाया था इधर के रास्ते के लेकर के, कि गांव का जो रास्ता होता है बिल्कुल क्लियरिटी, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, बस दिख रही है तो सिर्फ एक गाड़ी दिख रही है, काफ़ी देर के बाद दूसरी गाड़ी दिख रही है। तो ये सब चीज़ जो गांव में होता है ना, ये बड़ा प्यारा होता है दोस्त। तो क्लियरिटी के बारे में आपका क्या राय है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, उसको आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।